नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पे आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी एक और अपडेट लेके आया हूँ दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो बिहार के शिक्षकों का ट्रांसफ़र के लिए जो शेड्यूल दिशा निर्देश कल जारी हुआ है उसी के बारे में बताऊंगा दोस्तों। उसमें कुल 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट को विस्तृत से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो दिशा निर्देश शिक्षकों का ट्रांसफ़र के लिए जारी किया गया है दोस्तों, उससे पहले हम लोग जो टीचर्स ट्रांसफ़र पोस्टिंग पॉलिसी आई थी उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। एक पॉइंट के बारे में सिर्फ चर्चा करेंगे इसके विषय में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बिहार गजट असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 9 अक्टूबर 2024 का ये गजट है, जो 7 अक्टूबर को जो है प्रकाशित किया गया था टीचर्स ट्रांसफ़र पोस्टिंग पॉलिसी। तो उसमें क्या था दोस्तों, विषय राज्य के प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नियमित शिक्षक, बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त विद्यालय अध्यापक एवं बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापना नीति के निर्धारण के संबंध में। यानी इसमें सभी प्रकार के शिक्षक आ गए दोस्तों, सभी प्रकार के टीचरों का जो है शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा इस नियमावली के अनुसार, जो गजट में शामिल कर लिया गया था 9 अक्टूबर को ही। तो इसका एक पॉइंट हम लोग देखेंगे। उसका जो एक पॉइंट है दोस्तों वो देखेंगे, महिला शिक्षक और पुरुष शिक्षक का जो पदस्थापना होगा, ट्रांसफ़र होगा, किसके आधार पर होगा। महिला शिक्षक के लिए क्या है, महिला होने के नाते विकल्प के आधार पर। कहाँ पर उसका ट्रांसफ़र नहीं होगा, विकल्प के पंचायत, नगर निकाय, प्रखंड, अनुमंडल जिलों में कहीं पर भी होगा। उनका ट्रांसफ़र कहाँ नहीं होगा, गृह पंचायत में, पति का गृह पंचायत में, वर्तमान पदस्थापना में, ये 3 को छोड़ करके उसका ट्रांसफ़र कहीं पर भी हो जाएगा। यानी महिलाओं को जो चूज़ करना है 10 पंचायत चूज़ करना है कम से कम, और उसका मैं आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। वहीं पर जो पुरुष शिक्षक हैं, पुरुष शिक्षक, उनका ट्रांसफ़र कहाँ पर होगा, जिला का दिए गए विकल्प के आधार पर। यानी कोई भी जिला आप चूज़ करेंगे, वहाँ का अनुमंडल आप चूज़ करेंगे तो आपकी पोस्टिंग वहाँ पर होगी। कहाँ पर नहीं होगा, गृह अनुमंडल में आपकी पोस्टिंग नहीं होगी। पुरुष शिक्षकों के लिए ये जो नियमावली आया था ट्रांसफ़र पोस्टिंग, उसके गजट में इसको शामिल किया गया था और ये चीज़ दर्शाया गया है। जो कल जारी हुआ है दोस्तों ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो दिशा निर्देश, चलिए अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें कुल 3 पॉइंट है दोस्तों, तीनों पॉइंट के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे, बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा ये लेटर जारी किया गया है। कब जारी किया गया है, 4 नवंबर 2024 को। प्रेषक हैं पंकज कुमार, जो निदेशक है प्राथमिक शिक्षा के, उन्होंने लिखा है। किन्हें लिखा है, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को लिखा है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, विषय क्या है इनका विषय है राज्य के प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नियमित शिक्षक, बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त विद्यालय अध्यापक एवं बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापना के नीति के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शिका भेजने के संबंध में। यहाँ पर सभी प्रकार के शिक्षकों का जिक्र किया है दोस्तों, लेकिन स्थानीय निकाय के शिक्षकों का जिक्र नहीं किया गया है। यानी जो नियोजित शिक्षक हैं, जो सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं या परीक्षा दिए हैं वो पास नहीं किए हैं, तो उनका जिक्र नहीं किया गया है। तो संभवतः ट्रांसफ़र किसका होगा, जो नियोजित शिक्षक हैं, जो सक्षमता परीक्षा पास नहीं किए हैं, उनको छोड़ करके बाकी सबका ट्रांसफ़र हो सकता है अगर कराना चाहे तो। महाशय, उपर्युक्त विषयक राज्य के प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नियमित शिक्षक, बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त विद्यालय अध्यापक एवं बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापना की नीति निर्धारण हेतु विभागीय ज्ञापांक 1729 दिनांक 7/10/2024 द्वारा संकल्प प्रख्यापित की गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 7 अक्टूबर को ही शिक्षकों का ट्रांसफ़र के लिए जो है वो नियमावली आ गई थी। उक्त के क्रम में शिक्षकों का स्थानांतरण पदस्थापन नीति के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शिका संलग्न भेजी जा रही है। यानी कि 7 अक्टूबर को जो लेटर आया था दोस्तों, तो सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र किया जाना है। उसका मार्गदर्शिका क्या क्या होगा या किस प्रकार से सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा, वो मार्गदर्शिका है।
मार्गदर्शिका में जो पहला पॉइंट है दोस्तों, पंचायती राज एवं नगर निकाय शिक्षकों द्वारा नियुक्ति स्थानीय निकाय शिक्षकों को राज्य विद्यालय अध्यापक, यानी जो बीपीएससी शिक्षक का नियमावली है, राज्य विद्यालय अध्यापक के समान करने हेतु बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 प्रख्यापित की गई है। यानी कि जो विद्यालय अध्यापक हैं, जो बीपीएससी शिक्षक हैं, उसके समान करने के लिए नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा लेने हेतु सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के प्रावधानों के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण स्थानीय निकाय शिक्षक आवंटित विद्यालय में योगदान के पश्चात विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। यानी जो विद्यालय जो है उन्हें अलॉट होगा, उसमें जब वो ज्वाइन करेंगे तो वो विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। सभी शिक्षक जो है ट्रांसफर के लिए अप्लाई कैसे कर पाएंगे, उसका एक मार्गदर्शिका है। स्थानांतरण पदस्थापना हेतु ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आवेदन एवं विकल्प देने की प्रक्रिया। जो ट्रांसफर का प्रक्रिया है दोस्तों, आपको ई शिक्षा कोष के वेबसाइट पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। पहला पॉइंट है दोस्तों, राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत नियमित शिक्षक बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 विद्यालय अध्यापक एवं सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के सभी शिक्षक शिक्षिका अपने स्वयं के टीचर आईडी से ई शिक्षा कोष पोर्टल पर लॉगिन कर स्थानांतरण पदस्थापन हेतु आवेदन करेंगे। यानी किसी भी प्रकार के शिक्षकों को अगर ट्रांसफर कराना है दोस्तों, तो उनको ई शिक्षा कोष पोर्टल पे ही आवेदन करना होगा, ऑफलाइन आवेदन नहीं करना है। और वो अपने टीचर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। उसका प्रक्रिया दिया गया है दोस्तों, किस प्रकार से वो जो है अप्लाई कर सकते हैं। ई शिक्षा कोष जैसे ही वे जो है लॉगिन करेंगे गूगल से या क्रोम से, वहाँ पर एक आइकॉन खुल जाएगा उसका, ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म, और वहाँ पर वो जैसे ही क्लिक करेंगे ओटीपी आएगा। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद जैसे ही आगे प्रोसीड करेंगे, फिर से एक पोर्टल खुलेगा, वहाँ पर एक आइकन खुलेगा, और वैसे शिक्षक जिसका ओटीपी नहीं आ रहा है, या काउंसलिंग में ओटीपी नहीं आया था, या ओटीपी का समस्या है, या मोबाइल नंबर खो गया है, तो वैसे शिक्षक जो है जिला शिक्षा कार्यालय में एप्लीकेशन दे करके अपना मोबाइल नंबर ज़रूर चेंज करवा लें, अन्यथा की स्थिति में वो टीचर ट्रांसफ़र पोस्टिंग में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यदि शिक्षक नियमित अथवा बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के विद्यालय अध्यापक हैं, तो स्क्रीन पर क्या आप स्थानांतरण लेना चाहते हैं, जैसे कोई नियमित शिक्षक होंगे, कोई बीपीएससी शिक्षक होंगे, तो उसके स्क्रीन पे आ जाएगा कि आप स्थानांतरण लेना चाहते हैं। यदि हाँ कोई चुनेगा तो आगे उसका एक आइकन खुलेगा, उसको भरते जाएंगे। अगर वे ये चूज़ करते हैं कि नहीं हमको ट्रांसफ़र नहीं लेना है, वो सबमिट का बटन कर देंगे, और उसके बाद जो है वो पोर्टल बंद हो जाएगा और कोई आगे उनको प्रोसीड नहीं करना और कुछ नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन यदि हाँ करेंगे तो उनको आगे प्रोसीड करना पड़ेगा और फॉर्म को भरना पड़ेगा। जो सक्षमता पास स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं दोस्तों, उसके लिए ये 4 नंबर पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें क्या दिया गया है, राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय शिक्षक स्थानीय निकाय के सभी शिक्षकों को अपने स्वयं के टीचर आईडी से ई शिक्षा कोष पोर्टल पर लॉगिन कर स्थानांतरण पदस्थापना हेतु विकल्प भरना अनिवार्य है। यानी कि जो स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं जिन्होंने सक्षमता परीक्षा दिया है और पास कर लिया है, अपना काउंसलिंग कराया है, तो उसको ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए विकल्प भरना अनिवार्य है। अगर आप नहीं भरेंगे तो क्या होगा, विकल्प नहीं देने की स्थिति में उनके वर्तमान पदस्थापन स्थान को गृह जिला मानकर कहीं पर भी पदस्थापन कर दिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास कर गए हैं, काउंसलिंग कर लिए हैं, और वो ये सोच रहे थे कि अगर समय आएगा तो वे सक्षमता के तहत जो है ट्रांसफ़र नहीं कराएंगे, ज्वाइन नहीं कराएंगे, तो ये चीज़ दोस्तों नियमावली में अनिवार्य कर दिया है। आपको हर हाल में ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए अप्लाई करना ही पड़ेगा। अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे, जिस जिला में आपकी पोस्टिंग है उसको गृह जिला मानकर रेंडमाइजेशन के थ्रू कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। उनके लिए अनिवार्य है दोस्तों। ये 4 पॉइंट जो है नियोजित शिक्षकों के लिए जो सक्षमता परीक्षा पास किए हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है दोस्तों कि सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षक शिक्षिका द्वारा लॉगिन करने के उपरांत
सक्षमता परीक्षा का आवेदन संख्या एवं रोल नंबर स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा। आप जैसे ही लॉगिन करेंगे, टीचर ट्रांसफर पोस्टिंग पे क्लिक करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका रोल नंबर, सब चीज़ आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के सभी शिक्षक एवं नियमित शिक्षक, बीपीएससी TRE 1, 2 विद्यालय अध्यापक के इच्छुक शिक्षक द्वारा स्थानांतरण के विकल्प, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, ये सब का जो है चयन करना होगा और आप कर सकते हैं। तत्पश्चात विभागीय संकल्प संख्या 1729 दिनांक 7/10/2024 में अंकित पदस्थापन स्थानांतरण हेतु निर्धारित अधिमानता ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में से स्थानांतरण हेतु किसी एक विकल्प का चयन करना पड़ेगा। यदि शिक्षक असाध्य रोग, गंभीर बीमारी, दिव्यांगता के आधार पर नियुक्ति या मानसिक दिव्यांगता का चयन करते हैं तो उन्हें इस विकल्प से संबंधित सूचना को पोर्टल पर प्रविष्ट करना होगा। यानी कि कोई रोग से ग्रसित है, कोई शिक्षक बीमार रहते हैं, कोई शिक्षक दिव्यांग है, तो इससे संबंधित उसको जो है दस्तावेज यानी जो सर्टिफिकेट होता है वो पोर्टल पर डालना पड़ेगा। इससे संबंधित प्रमाण पत्र जो सिविल सर्जन कार्यालय से निर्गत हो को अपलोड करना पड़ेगा। यानी आपको जो है हर हाल में दिव्यांग सर्टिफिकेट या अगर आप बीमार हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको उस पर अपलोड करना पड़ेगा। उसी के आधार पर आपको जो है आगे की प्रक्रिया आएगा। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, सर्वप्रथम आपको गृह जिला से संबंधित सूचना उसमें देना पड़ेगा। यदि शिक्षक कोई विवाहित हैं, अविवाहित हैं, वो भी चुनना पड़ेगा। यदि शिक्षक शिक्षिका के पति पत्नी किसी सरकारी विद्यालय में शिक्षक हैं अथवा राज्य भारत सरकार के पदाधिकारी कर्मी हैं तो उनके पदस्थापन से संबंधित सूचना को पोर्टल पर प्रविष्ट किया जाएगा। यानी कि हो सकता है किसी शिक्षक का पत्नी जो है टीचर है या किसी अन्य जॉब में है तो उनका भी डिटेल्स भरना पड़ेगा, या किसी अन्य डिपार्टमेंट में भी है तो उनका भी जो है डिटेल्स भरना पड़ेगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, क्या है, विभागीय संकल्प के आलोक में स्थानांतरण हेतु शिक्षकों को 10 विकल्प देने का अवसर होगा, जिसमें से कम 3 विकल्प देना होगा। 3 विकल्प देना अनिवार्य होगा। यानी जो टीचर्स जो ट्रांसफ़र के लिए जो 10 विकल्प चुनेंगे तो वो 10 विकल्प अनुमंडल का चुनेंगे, जिसमें से कम 3 अनुमंडल चुनना अनिवार्य होगा। यानी अगर आप चाहें तो ट्रांसफ़र के लिए 3 अनुमंडल छोड़ करके आप सबमिट कर सकते हैं। 3 अनुमंडल का विकल्प चयन करके आप सबमिट कर सकते हैं, हो जाएगा। आपकी इच्छा, आप 10 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं, 8 भी कर सकते हैं, लेकिन 3 अनिवार्य है। 3 अनुमंडल सबको चूज़ करना पड़ेगा। शिक्षक के लिए 3 विकल्प अनिवार्य है, अन्य 7 विकल्प अनिवार्य नहीं है। उल्लेखनीय है कि यदि केवल 3 विकल्प भरा जाता है तो दिए गए 3 विकल्प में रिक्ति नहीं रहने की स्थिति में सॉफ्टवेयर द्वारा उन्हें उस जिला निकटतम जिले में पदस्थापन कर दिया जाएगा। चूँकि जो ट्रांसफ़र होगा दोस्तों, ट्रांसफ़र और पोस्टिंग होगा वो रेंडमाइजेशन के थ्रू से होगा और सॉफ्टवेयर के थ्रू से होगा। यदि आप सिर्फ 3 अनुमंडल का चयन करते हैं और वो 3 में रिक्ति नहीं हो या रिक्ति भर जाए तो आपकी जो पोस्टिंग होगी वो 3 को छोड़ करके अन्य किसी अनुमंडल में, अगर वहाँ पर भी सीट नहीं रहता है तो समीपवर्ती जिला में आपका पोस्टिंग कर दिया जाएगा। सब चीज़ सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा दोस्तों। इसमें मानवीयकृत 1% भी नहीं रहेगा, टोटली चीज़ सॉफ्टवेयर से ही होगा। जो असाध्य रोग, गंभीर रुग्णता, दिव्यांगता के आधार पर नियुक्ति, ऑटिज्म, मानसिक दिव्यांगता के आधार पर स्थानांतरण हेतु आवेदन करने वाले शिक्षक शिक्षिका द्वारा 10-10 नगर पंचायत का विकल्प दिया जा सकता है। यानी जो दिव्यांग होंगे, जो बीमारी से ग्रसित होंगे, उनको 10 पंचायत का चयन करना है, जिसके लिए जिला, अनुमंडल, प्रखंड का चयन करते हुए नगर निकाय का चयन किया जाएगा। विधवा, महिला शिक्षिका एवं पति के पदस्थापन के आधार पर स्थानांतरण हेतु इच्छुक शिक्षिका द्वारा 10-10 पंचायत नगर निकाय का विकल्प दिया जा सकता है, जिसके लिए जिला, अनुमंडल, प्रखंड का चयन करते हुए नगर निकाय का चयन किया जाएगा। ये पॉइंट समझने वाली है दोस्तों। पॉइंट नंबर 12, पॉइंट नंबर 12 में ये है कि महिलाओं को 10 पंचायत चुनना है, लेकिन अपने पति के पदस्थापन के आधार पर। यदि कोई शिक्षिका ये चाहती हैं कि उनका पति का जहाँ पर पोस्टिंग हो जिस अनुमंडल में, और उसकी भी पोस्टिंग वहीं पर हो, तो उसके आधार पर वो 10 पंचायत का विकल्प चयन कर सकती हैं।
15 नंबर पॉइंट को देखा जाए दोस्तों, पुरुष शिक्षक द्वारा 10-10 अनुमंडल का विकल्प दिया जा सकता है। पुरुष शिक्षकों को 10 अनुमंडल का विकल्प दिया जा सकता है, जिसके लिए जिला का चयन करते हुए अनुमंडल का चयन किया जाएगा। आप जैसे ही जिला चूज करेंगे, अनुमंडल का ऑप्शन आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। एक अनुमंडल वाले जिलों के पुरुष शिक्षक द्वारा निकटतम जिला के अनुमंडल का विकल्प दिया जा सकता है। बहुत से जिले ऐसे हैं दोस्तों जहां पर सिर्फ एक अनुमंडल है, तो एक अनुमंडल चुनने के बाद उस जिला का आप अगला जिला जो समीपवर्ती जिला है वहां का आप अनुमंडल चुन सकते हैं, या नहीं तो जो बिहार में 38 जिले हैं, 38 जिले के किसी भी जिले से मिला करके आप टोटल 10 अनुमंडल का चयन कर सकते हैं। और इसमें जो दोस्तों ये जो मार्गदर्शिका दिया गया है ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए, इसमें जो है गृह अनुमंडल की बात नहीं कही गई है, लेकिन जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग नियमावली थी जो 7 अक्टूबर को प्रकाशित हुआ था, उसमें लिखा हुआ है कि गृह अनुमंडल में पदस्थापन नहीं किया जा सकता है पुरुष शिक्षकों का, लेकिन इसमें नहीं लिखा गया है। तो आप ये मान के चलें कि गृह अनुमंडल का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। 10 अनुमंडल चुनना है। आपके जिला में हो सकता है 2 ही अनुमंडल हो सकता है 1 ही अनुमंडल हो, तो समीपवर्ती जिला का अनुमंडल आप चुन सकते हैं, या 38 जिला में से किसी भी जिला का आप अनुमंडल चुन सकते हैं। 3 अनुमंडल चुनना सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य है। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, स्थानांतरण हेतु आवेदन भरते समय की गई प्रविष्टियों को किसी भी समय सेव ड्राफ्ट बटन पर क्लिक करके फॉर्म से बाहर निकल सकते हैं। यानी आप जहां तक फॉर्म भरेंगे वहां लॉग आउट कर दें, फिर से आपको आगे अगर भरना हो तो आप फिर से लॉगिन करें, आगे का प्रोसेस है उसको आप सबमिट कर दें। जैसे कोई शिक्षक जो है फॉर्म भरने में कुछ गलती कर दिए, या हो सकता है आपको जो अनुमंडल नहीं चुनना था उसके बदले में कोई दूसरा अनुमंडल चुन लिए। ऐसी स्थिति में यदि शिक्षक शिक्षिका आवेदन में कोई परिवर्तन करना चाहते हो तो मॉडिफाई एप्लीकेशन के विकल्प का चयन भरे गए आवेदन में आवश्यक संशोधन कर सकते हैं, जिसके लिए OTP आवश्यक होगा। आप जो है OTP के माध्यम से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए आप अप्लाई करेंगे। इसके लिए जो आप अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों, शिक्षक शिक्षिका द्वारा स्थानांतरण पदस्थापन हेतु ई शिक्षा कोष पोर्टल पर 7 नवंबर से 22 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और विद्यालय आवंटन की जो प्रक्रिया होगी, जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग, जो स्कूल अलॉटमेंट होगा, वो कैसे होगा दोस्तों? शिक्षकों द्वारा दिए गए विकल्प के आधार पर विभागीय संकल्प में स्थानांतरण पदस्थापन हेतु निर्धारित अधिमानता ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के आलोक में शिक्षकों का माह दिसंबर 2024 में स्थानांतरण पदस्थापन कर दिया जाएगा। यानी दिसंबर महीने में आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, आपको स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा। वो होगा कैसे? शिक्षक शिक्षिका द्वारा दिए गए विकल्प के इकाई अंतर्गत विद्यालयों में रिक्ति के आधार पर सॉफ्टवेयर द्वारा रेंडमाइजेशन टेक्निक के माध्यम से विद्यालय आवंटित किया जाएगा। यानी कि मानवीयकृत कार्य एक भी नहीं होगा दोस्तों, टोटली सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा और रेंडमाइजेशन होगा। जो आप चयन करेंगे, जिन विकल्प का आप चयन करेंगे, उसी में से आपको रेंडमाइजेशन कर दिया जाएगा। शिक्षक शिक्षिका द्वारा स्थानांतरण पदस्थापन हेतु दिए गए प्रथम विकल्प की इकाई के विद्यालयों में रिक्ति नहीं रहने की स्थिति में उनके द्वारा दिए गए क्रमशः अन्य विकल्प के इकाइयों के विद्यालयों में उपलब्ध रिक्ति के आधार पर विद्यालय आवंटन हेतु सॉफ्टवेयर में प्रावधान किया गया है। यानी कि अगर आप 1 नंबर कोई अनुमंडल चूज करते हैं, वहां पर सीट नहीं हो तो दूसरा जो चूज किए हैं उसमें होगा, उसमें भी अगर रिक्ति नहीं रहता है तीसरा में होगा। इसी तरह से प्रीफ्रेंस के आधार पर आपको हर हाल में स्कूल सॉफ्टवेयर के द्वारा ही अलॉट किया जाएगा दोस्तों। एक उदाहरण द्वारा यहाँ समझाया गया है, किसी महिला शिक्षिका द्वारा दिए गए प्रथम विकल्प के पंचायत निकाय के आधार पर सर्वप्रथम उस पंचायत नगर निकाय के विद्यालयों में उपलब्ध रिक्ति के आधार पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से विद्यालय आवंटित किया जाएगा। यानी किसी शिक्षिका ने एक पंचायत चुना है, अगर वहाँ पर रिक्ति है तो पहले वहाँ पर रेंडमाइजेशन किया जाएगा। यदि प्रथम विकल्प के इकाई अंतर्गत विद्यालय आवंटन नहीं होता है तो द्वितीय विकल्प पर होगा, द्वितीय में भी नहीं होगा तो तृतीय में होगा। लेकिन ये कब तक होगा? जब तक दिए गए सभी विकल्प समाप्त नहीं हो जाते। यदि आप 3 ही अनुमंडल चुनेंगे दोस्तों, या 3 ही पंचायत कोई शिक्षिका अगर चुनती है तो 3 के बाद ऑटो रेंडमाइजेशन ले लेगा। अब मान जाते हैं कि 10 विकल्प के आधार पर उन्हें रिक्ति के
अनुपलब्धता के कारण विद्यालय आवंटन नहीं हो पाता है, यानी कि 10 को विकल्प चुना और उस पर भी उसको जो है अगर स्कूल अलॉट नहीं हुआ, तो ऐसी स्थिति में पंचायत नगर निकाय के ऊपर की इकाई यथा प्रखंड के दिए गए क्रम के आधार पर विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया की जाएगी। जितने लोग ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए अप्लाई करेंगे दोस्तों, यह प्रक्रिया स्थानांतरण पदस्थापन हेतु आवेदन करने वाले सभी शिक्षकों शिक्षिकाओं के विद्यालय आवंटन तक जारी रहेगा। यह प्रक्रिया सॉफ्टवेयर तब तक रेंडमाइजेशन करते रहेगा जब तक कि सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को विद्यालय अलॉट न हो जाए। सॉफ्टवेयर के माध्यम से विद्यालय आवंटन की कार्रवाई दिसंबर 2024 के तृतीय या चतुर्थ सप्ताह में की जाएगी। यूँ समझिए दोस्तों, 15 दिसंबर के बाद 15-20 दिसंबर के बाद आपको जो है स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा, उसका मैसेज आ जाएगा या आपको किसी न किसी माध्यम से सूचना दे दी जाएगी। और दूसरा चीज़ दिया हुआ है दोस्तों कि विभागीय संकल्प संख्या 1729 दिनांक 7/10/2024 के आलोक में स्थानांतरण पदस्थापन के उपरांत जनवरी 2025 के प्रथम सप्ताह यथा 1 से 7 जनवरी 2025 में शिक्षकों द्वारा अपने आवंटित विद्यालय में योगदान करना सुनिश्चित किया जाएगा। यानी कि जनवरी 2025 में 1 जनवरी से 7 जनवरी तक आपको हर हाल में विद्यालय योगदान कर लेना है। सभी सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय शिक्षक जिन्हें विद्यालय में योगदान के उपरांत विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त होगा, उन्हें विद्यालय में योगदान की तिथि से विशिष्ट शिक्षक का वेतन प्राप्त होगा। यानी जो स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं और जो सक्षमता परीक्षा पास कर गए हैं, अपना काउंसलिंग करा लिया है, जब वे नए विद्यालय में ज्वाइन कर लेंगे, ज्वाइन करने के साथ ही वे विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे, यानी राज्यकर्मी बन जाएंगे और योगदान की तिथि से उसको विशिष्ट शिक्षक का वेतन प्राप्त होगा। इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग में जो मेन चीज़ एक चीज़ था दोस्तों, वो पॉइंट नंबर 4 था। 2 का पॉइंट नंबर 4 एक बार मैं फिर से उसका पुनरावृत्ति करना चाहूँगा। वो पॉइंट नंबर 4 यही है दोस्तों कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के सभी शिक्षकों को स्वयं के टीचर आईडी से ई शिक्षा कोष पोर्टल पर लॉगिन कर स्थानांतरण पदस्थापना हेतु विकल्प भरना अनिवार्य है। यानी जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा दे दिए हैं दोस्तों, उनको जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए विकल्प चुनना अनिवार्य है। यदि वे विकल्प नहीं चुनेंगे तो जहां पर उसकी पोस्टिंग है उसको गृह जिला मानकर रेंडमाइजेशन ऑटो रेंडमाइजेशन किसी भी जिला में या किसी भी अनुमंडल में कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।